भारतीय फौज ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान एक और नौजवान को शहीद कर दिया। इस नौजवान को जिला जम्मू के सरहदी इलाके अरनिया में महज शक की बुनियाद पर शहीद किया गया। BSF के तर्जुमान ने एतराफ़ किया है कि शुबे में मज़कूरा नौजवान को रुकने को कहा गया था, ताहम उसने कोई तवज्जो नहीं दी, जिस पर उसे गोली मार दी गई। तर्जुमान ने यह भी एतराफ़ किया है कि नौजवान के कब्जे से कोई मुश्तबह चीज़ बरामद नहीं हुई। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और साबिक चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक ने मकबूजा इलाके में बेगुनाह नौजवानों को हिरासत में लेकर कत्ल किए जाने के भारत के नए वज़ा करदा वहशाना तरीक़ेकार पर तशवीश का इजहार किया है। श्रीनगर में एक बयान में भारतीय काबिज़ीन के हाथों इतवार को एक नौजवान सज्जाद अहमद को शहीद किए जाने के वाक़े का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि कश्मीरी नौजवानों को हाइब्रिड अस्करियत पसंद करार देना और उन्हें सख्त कवानीन के तहत गिरफ्तार करना मकबूजा इलाके में मामूल बन चुका है। उन्होंने कहा कि जनूबी कश्मीर में एक माह से भी कम अरसे में ये दूसरी हिरासती हलाकत है। उन्होंने अफसोस का इजहार किया है कि मकबूजा इलाके के तमाम हिस्सों से गिरफ्तार किए गए हजारों नौजवान बगैर किसी मुकदमे के जेलों में मुक़य्यद हैं। इंसानी हकूक़ की 12 बैनुल-अक़वामी तंजीमों ने मुश्तरका तौर पर गैर कानूनी तौर पर नजरबंद इंसानी हकूक़ के कश्मीरी अलमबरदार, जम्मू कश्मीर कोलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी के कोऑर्डिनेटर और एशियन फेडरेशन अगेंस्ट इनवॉलंटरी डिसअपीयरेंस के सरबराह खुर्रम परवेज की फौरी और गैर मशरूत रिहाई पर जोर दिया है। खुर्रम परवेज की नजरबंदी को 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की वेबसाइट पर जारी किए गए मज़कूरा बयान में फस्ताई मोदी हुकूमत पर जोर दिया गया है कि वो इंसानी हकूक़ के कारकुनों की सरगर्मियों को गैर कानूनी करार देना बंद करे। बयान में कहा गया है कि भारतीय हुकाम को इंसानी हकूक़ के महाफिजों की सरगर्मियों को गैर कानूनी करार देने और नाक़िदीन की आवाज़ों को खामोश कराने और उन्हें डराने धमकाने का सिलसिला बंद करना चाहिए। बयान पर एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, एशियन फेडरेशन अगेंस्ट इनवॉलंटरी डिसअपीयरेंस, वर्ल्ड अलायंस फॉर सिटीजन्स पार्टिसिपेशन, फोरम एशिया, फ्रंटलाइन डिफेंडर्स, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट्स, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल सर्विस फॉर ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप इंटरनेशनल, स्टिचिंग द लंदन स्टोरी और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट टॉर्चर के दस्तखत मौजूद हैं। भारत में हिंदू फिस्ताई मोदी हुकूमत की तरफ से झूठे और बेबुनियाद इल्जामात के तहत गिरफ्तारी के दौरान साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यो ललित ने एतराफ़ किया है कि सिविल तनाज़ात को अब मुजरिमाना रंग दिया जा रहा है और बिलाजवाज़ तौर पर गिरफ्तारियां अमलाई जाती हैं, जिससे अदालती निज़ाम पर बोझ बढ़ गया है। उन्होंने ये बात मुंबई हाई कोर्ट में जस्टिस KT देसाई मेमोरियल लेक्चर से खिताब करते हुए कही। मुबसरीन का कहना है कि साबिक भारतीय चीफ जस्टिस के इस बयान से भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर के हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है, जहां रोजाना दर्जनों अफराद को गिरफ्तार करके जेलों में कैद कर दिया जाता है और इस वक्त भी कश्मीरियों की जुमला क़यादत समेत हजारों अफराद बिलाजवाज़ तौर पर भारत की मुख्तलिफ जेलों में एक तवील अरसे से मुक़य्यद हैं। भारत में दिल्ली हाई कोर्ट ने शुमाल मशरक़ी दिल्ली में 2020 के फसादात में गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के काले कानून के तहत गिरफ्तार किए गए इंसानी हकूक़ के मुतअद्दिद मुस्लिम कारकुनों की नजरबंदी के खिलाफ दायर अर्जदाश्तों की समाअत का फैसला किया है। इंसानी हकूक़ के दर्जनों अलमबरदार और मुस्लिम कारकुन 2020 से इस मुकदमे में संगीन इल्जामात के तहत जेलों में मुक़य्यद हैं। भारत के बानी मोहनदास करमचंद गांधी अलमारूफ महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी ने कहा है कि अगर हिंदुस्तानी करेंसी नोटों से गांधी की तस्वीर हटा दी जाए तो वो हुकूमत के शुक्रगुजार होंगे। तुषार गांधी ने गुजरात में सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा है कि नोटों पर सिर्फ उनकी तस्वीर है, जबकि भारत भर में उनके नजरिए की अब कोई नुमाइंदगी नहीं है।